अल्लाह एक सेकंड रुकिए जी, थोड़ा सा प्रॉब्लम है सामने स्क्रीन पे हमारे। राइट, तो हम 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट नहीं, सिर्फ 2 मिनट के अंदर बैक क्लास को स्टार्ट करेंगे। आप सिर्फ वेट कीजिए 2 मिनट का, फिर क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बेटा। राइट, चलिए। सो यस, थोड़ी सी प्रॉब्लम के बाद, कुछ टेक्निकल इशू के बाद हम लोग लाइव द्वारा आ चुके हैं। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। जो जो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन सबका बहुत 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 क्लास के अंदर बेटा स्वागत है। राइट, तो यस, थोड़ी सी कुछ दिक्कत कभी कभी यार टेक्निकल कामों में हो जाती है ना। थोड़ी दिक्कत कभी टेक्निकल कामों के अंदर हो जाती है, तो वो अभी हो गई थी। अब क्या है कि सुबह से आदमी चल रहा है, सुबह से बोर्ड काम कर रहा है, कभी ना कभी ये भी थक जाएगा, तो ये भी थक गया होगा। तो राइट, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। लेट्स स्टार्ट दी क्लास। हाँ जी, तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं सबका क्लास के अंदर बेटा बहुत 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 स्वागत है। हाँ जी, गुड इवनिंग आरती, आकांक्षा, खुशी, डेविल, ज्योति, डेविल, क्या बात है भाई साहब, नाम है एक बंदा का नाम है पिज्जा, वाह भाई वाह। चलिए, बहुत अच्छे। तो यस बेटा, जैसे कि हम जानते हैं कि रोज हमारा शाम बोलूं रात बोलूं भगवान जाने, बट यस 9:45 में सेशन हम स्टार्ट करते हैं हमारा। जो बच्चे आईबी के एग्जाम को, एक हमारी इस नई अपॉर्चुनिटी को तोड़ फोड़ कर लाइफ के अंदर कुछ बढ़िया करना चाहते हैं, उनके पास एक ये खास मौका है कि आप आईबी का एग्जाम क्रैक करके लाइफ में कुछ बढ़िया सा कर सकते हो। तो बच्चे जो हमारे साथ बच्चे जुड़ चुके हैं उन सबका क्लास के अंदर बहुत स्वागत है। वेलकम टू अड्डा 247। इट्स अ फैमिली और आप इस फैमिली का एक हिस्सा हो, है ना। तो राइट, तो आगे बढ़ेंगे दोस्त। इसके बाद अगर आपने अभी तक अड्डा की ऐप डाउनलोड नहीं करी तो डाउनलोड कर लीजिए, बहुत जरूरी डाउनलोड करना, क्योंकि वहां पे आपको करंट अफेयर्स, जॉब के अलर्ट्स, डेली क्विजेस, सब्जेक्ट वाइज क्विज, मैगजीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ फ्री में मिलता रहता है। और जब कोई चीज फ्री के अंदर मिल रही है तो ले लो ना, क्या दिक्कत है। उसके साथ अगर बेटा आप लोग प्लान कर रहे हो कोर्स परचेज करने का, अगर आप लोग प्लान कर रहे हो कि यू वांट टू बाय अ कोर्स, तो आप डेफिनेटली एक कोर्स खरीद लीजिए आईबी का, जहां पे आपको 77% का डिस्काउंट मिलेगा। और उस कोर्स को एनरोल करने के लिए, आपने कोड यूज करना है Y724। ये वाला कोड यूज करके आप एनरोल कर सकते हो और 77% का डिस्काउंट पा सकते हो। अगर आप ये कोड यूज करोगे तो आप मेरे साथ अपने आईबी की प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं आपको आईबी की प्रिपरेशन में, जब हम पूरी थ्योरी पढ़ेंगे बैच के अंदर, जैसे अभी हमारा चल रहा है एमसीक्यू के सेशंस, लेकिन अगर आप पेड बैच लेते हो तो पेड बैच के अंदर बेटा आपको प्रॉपर थ्योरी के साथ पूरा सिलेबस कराया जाएगा। वहां पे आपको मैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स करवाऊंगा, वहां पर आपको मैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों
बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल ऐसे पढ़ाऊंगा कि एग्जाम में उसके बाहर से आने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। राइट दोस्त, तो यस, क्लास को स्टार्ट करने से पहले बेटा सब बच्चे बोल देंगे कि जय हिंद। राइट, और आज तो जय हिंद बोलना बेटा बनता भी है, क्योंकि आज हमारे देश में ऐसी एक घटना घटी थी जो भगवान ना करे कभी दोबारा घटे, क्योंकि जिनके घर से वो हमारे जवान गए हैं उनके दर्द को समझना हमारे लिए मुश्किल भी नहीं, नामुमकिन है। एंड भगवान से हम यही बोलेंगे, है ना, भगवान से हम यही बोलेंगे बेटा कि ऐसा हमारे देश में नहीं, किसी भी देश में दोबारा नहीं होना चाहिए। राइट, तो यस बेटा, लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड जय हिंद के साथ सेम इसी जोश के बेटा क्लास को स्टार्ट करेंगे। एंड दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंडियन सिटीजन्स गारंटेड अ राइट टू 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स? किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? कितने की? 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। राइट, आर्टिकल 1, आर्टिकल 31, आर्टिकल 26 या आर्टिकल 19? दोस्त ए, बी, सी या डी? फटाफट से बेटा क्लास में आंसर्स देना चालू करो। अब इट्स अ टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चंस। राइट, राइट आंसर इज आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, ये आपके 6 राइट जो आपको मिलते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट कंसर्निंग ऑफ द फ्रीडम ऑफ, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबली, राइट टू एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। सो आर्टिकल 19 आपको ये सारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि 6 फंडामेंटल राइट्स की एक साथ गारंटी देता है कि हां जी, एक ही आर्टिकल आपको 6 फंडामेंटल राइट्स आपके झोले में डाल देगा, है ना जी। लीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। राइट दोस्त, बहुत अच्छे, आगे बढ़ेंगे बेटा, वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर अपने सेकंड पे आएंगे। शिवाजी का सन साईबाई, शिवाजी का सन था साईबाई, वॉज नेम्ड, शिवाजी सन फ्रॉम साईबाई, मतलब शिवाजी का जो सन था वो साईबाई उनकी वाइफ से था, उसका नाम क्या था? संभाजी, बाजीराव, शाहाजी या शाहू? ए, बी, सी या डी? हेलो सर, आई एम स्वप्निल। सर प्लीज टाइल में मुंबई डिवीजन आईबी एग्जाम मराठी में या हिंदी में होगी? बेटा इसके लिए तो एक बार नोटिफिकेशन पूरी पढ़नी पड़ेगी, मैं आपको मतलब गलत आंसर नहीं देना चाहूंगा, है ना। तो अगर लोकल लैंग्वेज का उसके अंदर पॉइंट है तो बेटा वो लोकल लैंग्वेज में होगी, नहीं तो मैं आपको डेफिनेटली इस बारे में कल हम बात करेंगे। ठीक है जी, हाँ जी। तो हमारे छत्रपति शिवाजी जी के 2 बेटे थे, एक संभाजी एक और एक राजाराम। एक हमारे राइट, एक संभाजी और एक राजाराम, और एक राजाराम, मतलब हमारे छत्रपति शिवाजी जी के 2 बच्चे थे, 2 लड़के, बाकी सारी लड़कियां थी, है ना। एक पहला और एक दूसरा। अगर बात करी जाए इन 4 ऑप्शन में से, तो इन 4 ऑप्शन में एक ही बेटा है जो शिवाजी का है। द राइट आंसर इज संभाजी। ए इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। और आप सबने भी इसका आंसर मेरे ख्याल से, आपसे मेरे ख्याल से इन सबने आपके इसका आंसर बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट दिया बेटा। तो फटाफट से आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे दोस्त। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हिज हर रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी भी नागरिक को उसके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, यानी कि राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, कि हमारे देश में आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अगर आपने किसी को डिस्क्रिमिनेट किया मतलब किसी का फंडामेंटल राइट्स को क्षति पहुंचा रहे हो, वो पर्सन आपके अगेंस्ट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाके आपको बंद करवा देगा। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? बंद करा देगा, बंद, है ना जी। चलिए, बहुत अच्छे दोस्त। द राइट आंसर इज आर्टिकल 15। इसके ऊपर तो बेटा एक मूवी भी बन चुकी है, इसके ऊपर तो एक ऑलरेडी मूवी बन चुकी है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। इसके अंदर आयुष्मान खुराना साहब है मेरे ख्याल से। अगर आपने मूवी नहीं देखी तो मूवी जरूर देखिएगा। कुछ ऐसी मूवी जरूर देखा करो जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, चाहे सोसाइटी के बारे में, जनता के बारे में, देश के बारे में। जैसे मैंने बच्चों को बताई थी कि मूवी देखो द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, मैंने बोला था मूवी देखिए द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। भाई साहब मजा आ जाएगा देख के। मैं कह रहा हूं कि कहोगे सर ने क्या मूवी बताई है, मजा आ जाएगा, मजा देख के। राइट, आगे बढ़ेंगे दोस्त। चलिए,
representatives of the Maratha Empire and British East India Company signed the Treaty of Saibai. Treaty of Saibai. मराठा साम्राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व ने किस वर्ष में सालबाई की ट्रीटी को, सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किया था? एंग्लो मराठा वॉर 1 के बाद साईबाई की ट्रीटी करी गई कि भाई अब जो तुमने तुम्हारा तुम रख लो, हमारा हम रख लेंगे, है ना। तो कौन से साल के अंदर वो करी गई थी? 1782 में, 1769, 1758 या फिर 1771? राइट सर, मैं तो अमेरिका की मूवी देखता हूं। भाई जो आपका मन करता है मूवी देख लो, अमेरिका की देखो, इंग्लैंड की देखो, साउथ अफ्रीका की देखो, जो मन करे वो देखो, लाइफ में खुश रहो, चिल रहो। राइट आंसर इज 1782, 1782। राइट आंसर इज ए, 1782 इज द करेक्ट आंसर। 1782 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, राइट, आगे बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडाई कनाल किस राज्य में है? कोडाई कनाल इज अ हिल स्टेशन। कोडाई कनाल इज द हिल स्टेशन, है ना। क्वेश्चन ये है कि कौन से राज्य के अंदर है ये? सर सच बोलूं तो आईबी में कोई प्रिपरेशन मेरा नहीं था बेटा। आपका कमेंट एकदम फट करके आगे भाग गया है ना, पढ़ नहीं पाया, आई एम सो सॉरी अबाउट इट, है ना। पढ़ते भाई का कमेंट क्या है, भाई ने काफी कुछ लिखा था, क्या पता कुछ हेल्प कर पाए भाई की। हाँ जी, देखो जो बच्चे अभी आईबी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, 17 तारीख तक फॉर्म भरने हैं। सबसे पहले तो फॉर्म भर दो, सबसे पहले फॉर्म भर दो। उसके बाद एक पेड बैच है आईबी का, बहुत सस्ता, वो खरीद लो। Y724 कोड लगाना है, 77% का डिस्काउंट पाना है और 500-700 रुपए के अंदर कोर्स आ जाएगा। पूरी तैयारी उससे हो जाएगी। नौकरी बहुत जबरदस्त है, एक बार लग गई तो आगे जो पढ़ाई करनी है, आगे जो पढ़ाई करनी है उसमें मामला सेट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो राइट आंसर इज ए, तमिलनाडु इज दी 100% करेक्ट आंसर। चाहे वो कोडाई कनाल हो या इनके साथ में है ऊटी, या हो ऊटी, दोनों ही आपके तमिलनाडु में है और दोनों बहुत ही ज्यादा फेमस, मतलब वर्ल्ड फेमस हिल स्टेशन है। वर्ल्ड फेमस हिल स्टेशन है। सर एमटीएस का फॉर्म मिस हो गया, अगर एमटीएस का फॉर्म मिस हो गया है ना, तो आप चाहो तो एमटीएस से बेटर नौकरी है ये वाली, जो एसएससी का एमटीएस है उससे ये बेटर नौकरी है आईबी वाली। अगर आप चाहो तो आप आईबी का फॉर्म भर दो, एक कोर्स भी बहुत मिनिमल पेड परचेज कर लो। और मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारी क्लास के हैं वो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं मेरे साथ आईबी की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि जैसे आप ये वाला कोड यूज करोगे Y724, मुझे पता लग जाता है कि किस बच्चे ने मेरा कोड यूज करके कोर्स को परचेज किया। और इसमें खास बात क्या है कि ये आईबी असिस्टेंट वाली जॉब हर साल नहीं आती, क्योंकि बेटा एक खुफिया विभाग है, इनको जब जरूरत पड़ेगी तभी ये करेंगे। मैं आपको बहुत बढ़िया बता रहा हूं, अगर आप एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एमटीएस से ज्यादा आप इस पे ध्यान दो। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्त। सिमलीपाल मुख्यतः, सिमलीपाल एक बेटा आपका नेशनल पार्क है, इज फेमस फॉर विच वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। सिमलीपाल इज फेमस फॉर विच वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, मतलब वहां पर किस तरह के जानवर पाए जाते हैं, कौन से जानवर पाए जाते हैं, है ना। एलिफेंट, डियर, बियर, लेपर्ड। देखो बेटा जिन बच्चों ने कोर्स के बारे में समझना है, हम सेशन के एंड में कोर्स के बारे में समझाऊंगा, आप तब तक रुक जाइए, मैं आपको पूरा सेशन में समझा दूंगा कोर्स कैसे खरीदना है, कौन सा कोर्स खरीदना है, क्या कोड लगाना है, कैसे लगाना है, बस। ठीक है दोस्त, क्लास के एंड तक रुकिएगा बस। राइट, हाथी इज द करेक्ट आंसर। ये बेटा कहां पर है? ये है मेरे सर जी उड़ीसा के अंदर, ये है सर जी उड़ीसा के अंदर। ठीक है दोस्त, एलिफेंट इज द राइट आंसर। सिमलीपाल का जो हमारा नेशनल पार्क है वो उड़ीसा में है और ये एलिफेंट के लिए फेमस है, हां जी, हाथी के लिए। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ेंगे, चलिए। हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? नीरजा मिश्रा, बचेंद्री पाल, संतोष यादव या अंजू जॉर्ज? ए, बी, सी या डी? बताइए बेटा क्या आंसर होगा। वेरी नाइस, जो बच्चों ने आंसर पीछे दिया है ए, उनको बेटा हार्दिक शुभकामनाएं, यू आर गोइंग टू क्लियर द एग्जाम। साथ ही साथ जो बच्चे कोर्स के बारे में समझना चाहते हैं वो रुक जाइए क्लास के एंड तक,
पूरे कोर्स के बारे में, आईबी के कोर्स के बारे में, आईबी के बैच के बारे में, आईबी के फॉर्म के बारे में सारी बातें कर लेंगे दोस्त, है ना, सारी बातें कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए। तो क्वेश्चन 7 का हमारा आंसर है बेटा, बच्चे का आंसर दे रहे हैं, राइट आंसर इज ए, राइट, बचेंद्री पाल इज द करेक्ट आंसर, बचेंद्री पाल इज द करेक्ट आंसर, वो बी इज राइट, वेरी नाइस, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे दोस्त, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। विच इज द बेस्ट अवार्ड गिवन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, नॉट बेस्ट, खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा, हाईएस्ट अवार्ड, नॉट बेस्ट, इसे बेस्ट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं हाईएस्ट, हाईएस्ट अवार्ड। भारत रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न, द्रोणाचार्य अवार्ड या द्रोणाचार्य अवार्ड, ओहो यहां पर आएगा अर्जुन अवार्ड, दिस इज अर्जुन। ए बी सी या डी, राइट, फास्ट बेटा फास्ट, जल्दी 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 जल्दी, गुड 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 गुड, राइट, द राइट आंसर इज राजीव गांधी खेल रत्न इज द हाईएस्ट अवार्ड गिवन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। अगर द्रोणाचार्य की बात करी जाए तो यह मिलता है बेटा कोचेस को, यह मिलता है कोचेस को। अर्जुन अवार्ड बेटा स्पोर्ट्स के अंदर ही मिलता है, अर्जुन अवार्ड स्पोर्ट्स के अंदर ही मिलता है, लेकिन यह भी, लेकिन हाईएस्ट राजीव गांधी खेल रत्न है। और भारत रत्न तो बेटा मिलता ही, आपको पता है, फिर एग्जाम्पलरी लोगों को है, जैसे सचिन तेंदुलकर हमारे भारत रत्न है, ऐसे लोगों को मिलता है अवार्ड, है ना। ऐसे मानो कि मैं किसी दिन बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ा दूं तो मुझे मिल जाएगा, है ना। अब इसके अंदर ना एक खास बात जानने वाली है कि राजीव गांधी खेल रत्न के नाम को चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया। अभी इसमें क्या है कि कुछ स्टेट के अंदर अभी भी इसका नाम यही है, लेकिन मोस्टली इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, है ना, राइट। आगे बढ़ेंगे बेटा, चलिए। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देश के साथ लगती है, मतलब पश्चिम बंगाल अपना बॉर्डर कितनी कंट्रीज के साथ शेयर करता है ना, मतलब पश्चिम बंगाल अपना बॉर्डर्स कितने कंट्रीज के साथ शेयर करता है, 3, 2, 4 या 5, 3, 2, 4 या 5, बताइए बेटा, 3, 2, 4 या फिर 5। राइट राइट, देखो ये करता है बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश, ठीक है दोस्त, भूटान और नेपाल, इसके अलावा किसी के साथ नहीं करता, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ठीक है दोस्त, इसके अलावा किसी के साथ नहीं करता। राइट आंसर होगा ए 3, राइट आंसर होगा 3, ठीक है दोस्त, वेरी नाइस। आगे बढ़ेंगे बेटा। मधुमेह रोग इज रिलेटेड टू थायराइड, इंसुलिन, विटामिन, प्रोटीन, बताओ बेटा। काफी आसान क्वेश्चन है, बीच बीच में एक क्वेश्चन साइंस का भी घुसेड़ देते हैं, है ना, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं दोस्त, है कि नहीं, बिल्कुल है। इंसुलिन, थायराइड, विटामिन, प्रोटीन, ए बी सी या डी, ए बी सी या फिर डी, बताइए बेटा क्या आंसर होगा। राइट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज बी, इंसुलिन, राइट आंसर इज बी, इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रोटीन की तरह होता है जो हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। अगर इंसुलिन की मात्रा हमारे अगर अंदर हमारी बॉडी में अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए तो हमें डायबिटीज हो जाती है, डायबिटीज यानी कि मधुमेह का हमें रोग हो जाता है। क्या कहा बेटा इंसुलिन का, इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। अगर इंसुलिन कम हो जाए तो हमें डायबिटीज हो जाती है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर ये शुगर को या ग्लूकोज को रेगुलेट नहीं करता, फिर तो शुगर मतलब हमारी बॉडी में चीनी बढ़ जाएगी, रेगुलेट नहीं हो पाएगी, है ना। अब रेगुलेट नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, हम इंसुलिन की इंजेक्शन लेंगे, इंसुलिन की गोलियां खाएंगे। इसीलिए डायबिटीज के टाइम पे हमें इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, ऐसे कह सकते हैं चुबा के इंजेक्शन लगाए थे, चुबा के, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्त, राइट।
क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। अच्छा है ना क्वेश्चन आज के, क्या बोलते हो? बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बोलो, बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्वेश्चन अच्छे है कि नहीं है, बताइए, बोलो कि क्वेश्चन अच्छे हैं कि नहीं है, बताइए। अभिषेक ने पहले ही बोल दिया सर मजा आया था आपकी क्लास में। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। यही बात है, सुन के तो मेरा काम चल जाता है ना? राइट। विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट? विटामिन ए, के, डी, बी, बोलो बेटा, ए, के, डी या बी? राइट, ए, के, डी या बी? राइट, चलिए चलिए, फास्ट फास्ट फास्ट। हाँ जी, ए, के, राइट आंसर इज विटामिन डी, राइट आंसर इज विटामिन डी, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ेंगे, चलिए। रविंद्र टैगोर चरित जनगण मन हमारा राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? इन विच ईयर जनगण मन बाय रविंद्रनाथ टैगोर वॉज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? 1898, 1906, 1912, 1908। क्वेश्चन मिक्स होते हैं दोस्त, आसान भी होंगे और मुश्किल भी होंगे। आईबी के एग्जाम में 40 क्वेश्चन आने हैं जीए और जीएस के, उसमें आपके 25 क्वेश्चन आसान आएंगे। तो भाई मैं तो आसान क्वेश्चन भी कराऊंगा और मुश्किल भी कराऊंगा, क्योंकि मेरा सिर्फ आपको लेके एक और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है कि जो बच्चे मेरे साथ रोज आके जुड़ते हैं वो सब पास हो जाएं। सीधी बात है ये वाली, इसमें किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, चाहे वो यहां पढ़ रहे हैं चाहे पेड बैच में पढ़ रहे हैं, मेरा सिर्फ एक काम है कि आपको पास करवाना, दैट्स इट। आपको पास होने के लिए अगर मुझसे बात करनी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहां भी गाइड करूंगा, लेकिन आपने मुझे यह वादा करना है कि आप एग्जाम क्रैक करके दिखाओगे। सिंपल सी बात है वाली। ठीक है दोस्त, राइट आंसर इज 1912, राइट आंसर इज 1912। थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ेंगे बेटा, हम थोड़ी सी नॉलेज को इंक्रीज करेंगे और कुछ की फैक्ट्स हैं इसको लेके, कुछ की फैक्ट्स हैं इसको लेके, है ना। द नेशनल एंथम वॉज फर्स्ट संग ऑन द सेकेंड डे ऑफ एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC कैलकाटा दिसंबर 1911। मतलब नेशनल एंथम पहली बार संग, मतलब पहली बार गाया कब गया था? पहली बार गाया कब गया था? कब गाया गया था बेटा? 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है जी, कहां पर गाया गया था? INC के कैलकाटा सेशन में। कहां गाया गया था जी? INC के कैलकाटा यानी कलकत्ता सेशन के अंदर, कैलकाटा सेशन के अंदर गाया गया था। अगर क्वेश्चन आए कि नेशनल एंथम पहली बार कहां गाया गया था? कैलकाटा सेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। इट वॉज रिटन इन तत्समा यानी कि बंगाली के अंदर पहले लिखा गया था। द सॉन्ग जनगण मन वॉज फर्स्ट प्रिंटेड अंडर द टाइटल भारत विधाता इन तत्वा बोधिनी पत्रिका इन जनवरी 1912। अगर बात आए कि सबसे पहले प्रिंट कब हुआ है तो 1912 में हुआ है। सबसे पहले गाया कब गया है? 1911 में गाया गया है। बच्चे इसे कंफ्यूज नहीं होना, राइट, क्योंकि कंफ्यूजन आपके एग्जाम में आपसे 1 नंबर छीन सकती है ना जी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे दोस्त, चलिए। निम्नलिखित में से किस आदमी को शांति पुरुष कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस इंसान को शांति पुरुष कहा? जैसे मुझे आप सब कहते हो कि देखो मैं कितना शांत रहता हूं लाइफ में, एकदम चिल रहता हूं, एकदम शांत शांत, तो ऐसे ही किसको इनमें से शांति पुरुष का नाम दिया गया है? शांति पुरुष का नाम दिया गया है, बताइए बेटा। पंडित नेहरू जी को, महात्मा गांधी जी को, लाल बहादुर शास्त्री या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, A, B, C या D? राइट, फास्ट, सब अच्छे आंसर दे रहे हैं, सब अच्छे आंसर दे रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री इज द करेक्ट आंसर। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत बड़े लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चीजें देखी हैं, बहुत बड़े बड़े वॉर देखे हैं। 1965 की लड़ाई देखी, 1962 की लड़ाई देखी, फिर अब वो ताशकेंट जाते हैं उज्बेकिस्तान सिग्नेचर करने के लिए, वहां से वो जिंदा लौट के वापस ही नहीं आ पाते, फिर उनकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होती है ना, फिर उनकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होती है। किसी भाई ने बहुत गुस्से में लिखा है, कुछ ऐसे गुस्से वाली इमोजी बना के,
एक बार दोबारा लिख दे यार, मैं पढ़ लूंगा। क्या है ना, कमेंट बहुत तेज चल रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, एक बार दोबारा लिख दे बस। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन बेटा। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा, नटराज की प्रसिद्ध फेमस ब्रोंज स्टैचू कौन से आर्ट का एग्जाम्पल है? गांधार आर्ट का, चोला आर्ट का, गुप्ता आर्ट का, मौर्य आर्ट का? बताइए दोस्त, ए बी सी या डी? ओनली ग्रेजुएशन स्टडी। अब आप लिखोगे नहीं सर, हाउ कैन यू हैंडल द लाइव कमेंट्स? आई ट्राई आई कैन नॉट हैंडल ईच एंड एवरी कमेंट बट आई ट्राई, है ना? राइट, करना पड़ता है यार अपने, अगर आप सबसे मिलूंगा ही नहीं तो क्या फायदा, है ना जी? चलिए चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। द राइट आंसर इज चोला आर्ट। राइट आंसर इज चोला आर्ट। जो बच्चे आंसर इसका बी दे रहे हैं बेटा, उनका आंसर 100% करेक्ट है, उनका आंसर बेटा राइट, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। अब तो पढ़ूंगा भाई ने क्या लिखा, अब तो 2 मिनट रुक के पढ़ूंगा, अब नहीं, अब तो पढ़ना पड़ेगा। सर मेरा हर आंसर ठीक है, फिर भी आपने कुछ नहीं बोले। ओनली ग्रेजुएशन साहब, अगर आपका हर आंसर सही है तो आपको मेरी वैलिडेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। जो बच्चा आंसर सही देते हैं उनको मैं सिर्फ स्वागत करता हूं कि बहुत बढ़िया बात है बेटा, काफी अच्छा कर रहे हो और एग्जाम को आपने क्लियर करना, लेकिन अपने टीचर से ऐसे गुस्सा नहीं करते, बुरा नहीं मानते भाई, है ना? आगे बढ़ेंगे तो चलिए 15th क्वेश्चन पे आएंगे बेटा। द डंकन पास इज लोकेटेड बिटवीन, डंकन पास कहां पर स्थित है? अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में, शिवालिक और काराकोरम के बीच में, शिवालिक या फिर काराकोरम के बीच में। राइट, ए बी सी या डी? ए बी सी या डी बताइए बेटा। हाँ जी, फास्ट 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 फास्ट, ओके 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 ओके, हाँ जी। तो राइट आंसर इज अफगानिस्तान एंड इंडिया। क्या ऐसा यह आंसर होगा? गलत, पाकिस्तान अफगानिस्तान, गलत। राइट आंसर इज साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक डंकन पास है, एक डंकन पास है ना? एक डंकन पास है, ठीक है। आ जाओ थोड़ा सा इसके बारे में और, गलत बेटा, ये ए नहीं है यार, सी आंसर है। ये देखो जी, ये आपका साउथ अंडमान है, ये आपका साउथ अंडमान है, ये आपका लिटिल अंडमान है, इनके बीच में डंकन पास है, इनके बीच में डंकन पास है, ठीक है जी। उसके अलावा अगर बात करेंगे तो देयर इज 3 अदर चैनल्स। 10 डिग्री चैनल जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है, 9 डिग्री चैनल जो मिनिकोय और लक्षद्वीप को अलग करता है, एंड 8 डिग्री चैनल जो मालदीव एंड इंडिया को चेंज करता है। इन चारों चीजों में से डंकन पास, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल एग्जाम में कई बार आया है और मुझे लगता है कि आगे भी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आगे भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। आईबी क्या होता है बेटा? आईबी का मतलब है इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया विभाग। जो बच्चे एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं लास्ट तक रुक जाइए, मैं समझा दूंगा, ठीक है। इतना तो कर सकते हो मेरे लिए आप, इतना तो मेरे लिए कर सकते हो आप, लास्ट तक रुक जाइए, मैं समझा दूंगा पूरा का पूरा। आगे बढ़ेंगे बेटा। औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले कौन से देश में आई थी? सबसे पहले कौन से देश में आई थी? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले कौन से देश में आई थी? बताइए बेटा। ए बी सी डी? जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। सर पीडीएफ के लिए ग्रुप बनाइए, बन रहा है यार, बन रहा है, बड़ी रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है तो ग्रुप बन रहा है, बहुत रिक्वेस्ट करो तो ग्रुप बन रहा है ना। जैसे ग्रुप बन जाए आपके, मैं शेयर कर दूंगा उसको, जैसे ही जिस दिन ग्रुप बन गया मैं क्लास में आके शेयर कर दूंगा, वहां आपको सारी पीडीएफ, करंट अफेयर्स, एक्स्ट्रा नोट सब प्रोवाइड करूंगा, मेरा वादा है आपको। बस मुझे 1 आध दिन का टाइम और दे दो, है ना, प्रॉमिस है मेरा आपसे, ये प्रॉमिस। राइट आंसर इज इंग्लैंड, राइट आंसर इज इंग्लैंड, इंग्लैंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्त, इंग्लैंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए हाँ जी बेटा, आगे बढ़ेंगे दोस्त। 17th क्वेश्चन। निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? जूट इंडस्ट्री, कॉटन क्लॉथ्स, टी इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री। ए बी सी या डी? वो कह रहे इंग्लैंड फ्रॉम एनसीईआरटी, क्या बात है। राइट राइट,
हाँ जी बताइए दोस्त, बोलिए। जूट इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन क्लॉथ्स, टी इंडस्ट्री या शुगर इंडस्ट्री? राइट आंसर इज, हाँ जी बता रहे हो कि मैं लिख दूं? जल्दी बोलो या मैं लिख दूं? फास्ट, बी, डेफिनेटली बी इज द करेक्ट आंसर। कॉटन इंडस्ट्री इंडिया के अंदर ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है। कॉटन इंडस्ट्री इंडिया की ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है, ओल्डेस्ट, राइट। चलो बेटा आगे बढ़ेंगे। Which player has won the men's single title in Australian Open 2023? अभी जो हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 हुआ है उसमें से मेन सिंगल किसने जीता है? उसमें मेन का सिंगल खिताब किसने जीता है? नोवाक डोकोविच ने, राफेल नडाल ने, स्टेफानोस ने, एंडी मुर्रे ने? ए बी सी या डी? बोलो बेटा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? राइट, ए बी सी या डी? सोचकर समझकर आंसर दीजिएगा, सोचकर और समझकर आंसर दीजिएगा। अगर आपने आंसर सही दिया, जिसके बारे में सही दिया वो आदमी खुश होगा, वो आदमी जरूर खुश होगा, ये मेरा वादा है आपसे। कैसे होगा बताऊंगा कैसे होगा, है ना। ए बी सी या डी? राइट आंसर इज, राइट आंसर इज, राइट आंसर इज दिस इज द राइट आंसर। देखिए दिस इज द राइट आंसर, है ना। चलिए देखते हैं कि आपको पता लगेगा कि आंसर क्या है क्या नहीं है। सो दिस इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है भाई साहब, इनका नाम है नवाज डोकोविच, नवाज डोकोविच। राइट दोस्त, आगे बढ़ेंगे। चलिए द 15th आया मजा क्या नहीं आया बताइए? आया मजा क्या नहीं आया बताइए? है कि नहीं? राइट। ये क्या हो रहा है बेटा? ये लाइफ के अंदर मजा हो रहा है। मजे नहीं आएंगे तो क्लास में ले ही नहीं पाता, पता है आपको, आदत है मेरी। बिना मजे के क्लास तो मुझे लेनी आती ही नहीं है। आया मजा क्या नहीं आया, है ना। राइट राइट राइट। चलिए, द 15th ब्रिक्स समिट विल बी हेल्ड इन विच कंट्री इन अगस्त 2023? अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? इंडिया में, रशिया में, ब्राजील में, साउथ अफ्रीका में? बोलो बेटा, ए बी सी या डी? है ना। बस आप लोगों का ये चेहरे पे मुस्कान देख के ना मेरा काम बन जाता है ना जी। अब बच्चा पूरे दिन पढ़ पढ़ा के थक लिया, कुछ उसको दो चार चीजें दिखा दो, राजी हो जाएगा लड़का, क्या बात होगी, है ना जी। नहीं बेटा, इंडिया नहीं, इंडिया नहीं। राइट आंसर इज साउथ अफ्रीका। राइट आंसर इज साउथ अफ्रीका। इंडिया के अंदर G20 होने वाला है, इंडिया के अंदर G20 होगा, है ना। इंडिया में G20 होने वाला है। ब्रिक्स की बेटा फुल फॉर्म क्या होती है? ब्रिक्स की फुल फॉर्म, अगर ब्रिक्स की फुल फॉर्म देखें तो क्या होती है दोस्त? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये बेटा ब्रिक्स की फुल फॉर्म है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। चलिए, संजय गांधी जैविक उद्यान, इन विच सिटी द संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड? अहमदाबाद में, लखनऊ में, पटना या बिहार शरीफ? अहमदाबाद, लखनऊ, पटना, बिहार शरीफ? ए बी सी या डी? बोलिए क्या होगा, बोलिए दोस्त। राइट राइट राइट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कह रहा सर यू आर वेरी फनी। भाई इट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ टू बीइंग फनी। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि लाइफ में सिर्फ मैं खुश रहूं। मुझे लाइफ का ऑब्जेक्टिव इसके अलावा कोई है ही नहीं, और कि मैं खुश रहूं, चिल रहूं, मस्त अपना खाऊं पीऊं और लाइफ सेट। ए बी सी या डी? है ना, ए बी सी या डी? राइट आंसर इज पटना। राइट आंसर इज पटना। सी इज द करेक्ट आंसर दोस्त। तो संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क बेटा पटना में है, बाकी पटना के अलावा और कहीं नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे दोस्त। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द रेड पांडा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द रेड पांडा एज स्टेट एनिमल? नागालैंड, मतलब किस राज्य का राजकीय पशु लाल पांडा है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या मेघालय? ए बी सी या डी? जल्दी बेटा, फास्ट, जल्दी से आंसर दीजिए, है ना। जिन जिन बच्चों को क्लास लगती है बढ़िया, वो क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम जगह पर, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, है ना। राइट राइट राइट। ए बी सी या डी? है ना जी, ए बी सी या डी? राइट आंसर इज
सिक्किम। राइट आंसर इज सिक्किम, है ना। चलो अब तुम लोग तैयार हो दोबारा लाइफ के एंजॉय करने के लिए या नहीं हो? बताओ, तैयार हो लाइफ में एंजॉय करने के लिए नहीं हो? जल्दी बोल दो, हो के नहीं हो? बिल्कुल हो, बहुत बढ़िया। चलो दिखाऊंगा तुम्हें एक और लाइफ का मजा। आओ तुम्हें लाइफ का एक और मजा दिखाता हूं। देखो ये है रेड पांडा, ये है देखो बेटा रेड पांडा। आया मजा? देखिए अब तुम्हें दोबारा लाइफ के अंदर मजा आने वाला है। देखो है ना कितना क्यूट है कि नहीं? इतनी क्यूट, बताइए, बोलो आया नहीं आया मजा? है ना। देखो कितना क्यूट से खाना खा रहा बैठ के, ये देखो कितनी आराम से प्यार से आ गया। आ ले 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 ले। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्त, चलिए बहुत अच्छे। हाँ जी राइट, सो क्यूट, डेफिनेटली सो क्यूट, राइट। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आगे बढ़ेंगे दोस्त, आइए। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट? एक राज्य के कह रहे मजा तो पांड्या को आ रहा है किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर बनने के लिए कितनी मिनिमम एज चाहिए? कितनी मिनिमम एज चाहिए? 25, 30, 35 या 18? ए बी सी या डी? फास्ट बेटा फास्ट, डेफिनेटली, बिल्कुल गलती नहीं करनी क्वेश्चन में, काफी आसान क्वेश्चन है। हम इस बारे में ऑलरेडी बात कर भी चुके हैं कि कितनी कम से कम एज चाहिए आपको चीफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। दैट इज 25 ईयर, दैट इज 25 ईयर। मतलब पॉइंट क्या बेटा, अगर आपने बनना है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या बनना है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। आपको इलेक्शन लड़ने के लिए मिनिमम एज चाहिए 25। मतलब आपको लोकसभा का या फिर विधानसभा का मेंबर बनने के लिए आपको मिनिमम एज चाहिए 25 साल। अगर आप 25 साल के तो बेटा आप एमपी या एमएलए बन सकते हो। अगर आप एमपी बन सकते हो तो आप पीएम बन सकते हो। अगर आप एमएलए बन सकते हो तो बेटा आप चीफ मिनिस्टर बन सकते हो। चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आपको कम से कम 25 साल का होना बहुत जरूरी है भैया, बहुत बहुत जरूरी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्त। हु प्रोवाइडेड ओथ टू अदर मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट अदर देन द चीफ मिनिस्टर? मुख्यमंत्री के अलावा राज्य के अन्य मंत्रियों का शपथ कौन दिलाता है? चीफ मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द असेंबली, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट या गवर्नर? ए बी सी या डी? बोलिए बेटा, ए बी सी या डी? महेश बाबू, आई ऑलवेज इंस्पायर्ड फ्रॉम हिज फिल्म डैशिंग सीएम भारत। यार मैंने देखी नहीं है, मैंने सुना इट्स अ गुड मूवी, मैंने सुना है इट्स अ गुड मूवी, मैंने लेकिन देखी नहीं है। मैंने सुना है कि यस इट्स अ वेरी गुड मूवी, लेकिन मैंने देखी नहीं है दोस्त। जीवन में समय ही नहीं है भैया, जीवन में समय ही नहीं है। हाँ जी, ए बी सी या डी? ए बी सी या फिर डी? बताइए दोस्त। राइट राइट राइट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जो बच्चे बोल रहे हैं डी गवर्नर, उनका आंसर बेटा 100% करेक्ट है। अगर बात करी जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की तो बात करें बेटा अगर, तो वहां पर जितने मिनिस्टर्स होते हैं उनको ओथ दिलाएगा कौन? प्रेसिडेंट साहब। अगर राज्य की बात करूं, राज्य की बेटा उन्हें उनके मिनिस्टर्स को ओथ दिलाएगा कौन? गवर्नर साहब, गवर्नर। कौन बेटा? गवर्नर, राइट। ठीक है दोस्त, कोई डाउट नहीं है। जीवन में चाहकर भी ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं करनी। जीवन में चाहकर भी ऐसे क्वेश्चन में गलती बिल्कुल नहीं करनी, नहीं तो माता रानी आपको पाप लगाएगी, नहीं तो माता रानी आपको पाप लगाएगी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्त, चलिए। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द मेंबर्स एंड चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट या चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट? किसका बर्थडे है भाई? हम भी कर देंगे विश, बताइए किसका बर्थडे है? किट्टू का है हैप्पी बर्थडे, तो बहुत अच्छे जी। किट्टू जी आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको लाख लाख बधाइयां। भगवान करे कि आप जो भी एग्जाम क्रैक करना चाहती हैं आपका एग्जाम जरूर क्रैक हो और आपको लाइफ में जो भी खुशियां चाहिए आपको जरूर मिले। ठीक है जी, किट्टू का बर्थडे यार, पागल तो नहीं बना दिया मेरे को चलिए कोई बात नहीं दोस्त, आगे बढ़ेंगे। चलिए चलिए, राइट राइट राइट।
द राइट आंसर इज, बच्चे आंसर दे रहे हैं सी, डेफिनेटली प्रेसिडेंट इज द रॉन्ग आंसर। देखो जी, दो हमारे चीजें, एक यूपीएससी और एक एसपीएससी, मतलब एक केंद्र संघ लोक सेवा आयोग और एक राज्य संघ लोक सेवा आयोग। यूपीएससी के मेंबर्स को और चेयरमैन दोनों को हमारे प्रेसिडेंट साहब, हमारे राष्ट्रपति साहब अपॉइंट करते हैं। वहीं पर एसपीएससी के मेंबर्स हो या फिर चेयरमैन हो, उन दोनों को हमारे गवर्नर साहब अपॉइंट करते हैं। बहुत सिंपल, बहुत साफ, बहुत सादा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन में गलती करके आप अपनी ही गलती कर रहे हो, मेरी गलती नहीं कर रहे। नहीं बेटा, दोनों प्रेसिडेंट नहीं। एसपीएससी के लोगों को गवर्नर अपॉइंट करेगा, यूपीएससी के लोगों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा। लास्ट हमारे आज का क्वेश्चन है ये वाला। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? केंद्र में नहीं, राज्य में कौन करता है? मतलब इसका निर्णय राज्य में कौन करेगा, बताइए बेटा। हु डिसाइड्स इन अ स्टेट वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज या फाइनेंस मिनिस्टर? ए, बी, सी या डी? बोलो बेटा। ए होगा दोस्त, बी होगा, सी होगा, डी होगा? बोलिए बेटा। ए, बी, सी या डी? राइट, बोलो। ए, बी, सी, राइट। द राइट आंसर इज स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे केंद्र के अंदर या फिर सेंटर के अंदर मनी बिल को स्पीकर ऑफ लोकसभा बताता है कि भाई मनी बिल है कि नहीं है, सेम उसी तरीके से राज्य के अंदर स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बताएगा कि भाई मनी बिल है या नहीं है ना। दो बातें सुन लीजिए। अभी क्लासेस हमारी चल रही हैं, एक 12 बजे चल रही है बेटा आरआरबी एएलपी के लिए, और एक चल रही है बेटा 9:45 पे जो हमारा आईबी का बैच चल रहा है। दोनों में हम बहुत सारे जीके और जीएस के एमसीक्यूज करवाते हैं। जीके और जीएस के एमसीक्यूज का दोनों क्लास के अंदर एमसीक्यूज अलग अलग होते हैं, दोनों ही क्लास में एमसीक्यूज अलग अलग होते हैं बेटा। जीके जीएस के एमसीक्यूज होते हैं। आप में से कोई भी बच्चा एसएससी के एमटीएस की, जीडी की, सीएचएसएल की, सीजीएल की, उसके साथ साथ आप मान लीजिए एमटीएस की, आरआरबी एएलपी की, केवीएस की और आईबी के असिस्टेंट की, आईबी के एमटीएस की, अगर आप इन चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मेरी दोनों क्लासें अटेंड कर सकते हो। 12 बजे वाली भी, 12 बजे दोपहर को होती है और 9:45 शाम को होती है। दोनों के अंदर बेटा हम बहुत सारे एमसीक्यू सोल्व करते हैं। हम हर एक क्लास में 30 के आसपास एमसीक्यू सोल्व करने का ट्राई करते हैं। तो मानिए एक दिन में एवरेजली हम 50 से 55 एमसीक्यू सोल्व कर लेते हैं। अगर एग्जाम से पहले आपने मेरी 100 दिन क्लास अटेंड कर ली तो हो गए 5000 एमसीक्यूज। 5000 एमसीक्यूज के अलावा एग्जामिनर एमसीक्यू पूछ लेगा। जीवन में ना कभी ऐसा हुआ है और ना ही जीवन में कभी ऐसा होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ रहे हो और अगर आपको एक्चुअली में आने वाले 6 महीने में, आने वाले 8 महीने में एक गवर्नमेंट की नौकरी निकालनी है तो ये आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। अभी आपके लिए बेटा बहुत बहुत सुनहरा मौका है कि 2 पोस्ट निकली हुई हैं। आप दोनों ही पोस्ट में आप कोर्स परचेज कर सकते हो। एक बेटा अगर आप एसएससी के एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो आप एसएससी का एमटीएस का कोर्स परचेज कर लो, या अगर आपको आईबी की तैयारी करनी है तो आपके पास एक तेजस बैच है, तेजस बैच, इसको आप खरीद लो बेटा। इस एग्जाम की 17 फरवरी लास्ट डेट है। इस एग्जाम की 17 फरवरी मेरे बेटा लास्ट डेट है ना। तो आपने बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। आप 17 फरवरी तक नहीं जाएंगे। अगर आपने आईबी के एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप आज रात को ही फॉर्म भरोगे, है ना। और उसके बाद फॉर्म भरने के बाद आपने ये वाला बैच परचेज करना है। कोड का लगेगा सर जी? कोड लगेगा बेटा दोनों बैच के अंदर Y724, ये कोड लगेगा। ठीक है, एक बार हम बात कर लेंगे सर जी कोर्स कहां पर मिलेगा, कोर्स कहां है। फटाफट से आ जाओ बेटा एक बार, फिर क्लास को फटाफट खत्म भी करेंगे। मैं भी थक गया हूं लाइफ पढ़ा पढ़ा के। आज आपने अड्डा की वेबसाइट पे जाना है या फिर आपने अड्डा की एप्लीकेशन खोलनी है।
दोनों में जो आपका मन करे आपने वो करना है, ठीक है। यहां जाएंगे आप ऑल कोर्सेज पे, यहां आप जाएंगे एसएससी पे। आपको एसएससी पे क्लिक करते यहां पे आईबी का सिक्योरिटी असिस्टेंट दिखेगा, आपने इस पे क्लिक करना है। आपने सिर्फ और सिर्फ बिना कुछ सोचे हुए आपने खरीदना है तेजस बैच। आपने खरीदना है तेजस बैच। एक बैच, अगर आप जो बैच 10 तारीख को स्टार्ट हुआ है, अगर आप वो बैच लेना चाहते हो तो आपने खरीदना ये वाला बैच, ठीक है जी। इस पे आप क्लिक कर दीजिए। एक बैच हमारा 24 तारीख से स्टार्ट होगा। मैं आपको बोलूंगा कि आप इसे ही परचेज करो। मैं आपको बोलूंगा कि आप इस बैच को परचेज कर लो, फटाफट से इस बैच को परचेज कर लो बेटा। साथ में सर जी बैच में क्या क्या मिल रहा है, देखो बेटा, आपके बैच में जनरल अवेयरनेस, आपके बैच के अंदर जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज दोनों का बहुत बड़ा रोल है, दोनों का बहुत बड़ा रोल है। और दोनों ही आपको मैं पढ़ाऊंगा, और दोनों ही बेटा आपको मैं, चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो चाहे जनरल स्टडीज, आपको दोनों पढ़ाऊंगा। और दोनों आपके 20-20 यानी कि 40 नंबर की है। इसके बिना आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा। इसके बिना आपका एग्जाम क्रैक होने के चांसेस क्या है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। सीधी बात तो ये वाली है। उसके बाद देख लो भाई, 17 तारीख लास्ट डेट है, 17 तारीख लास्ट डेट है फिल करने की, है ना जी। 17 तारीख मतलब अभी आ गया, आज क्या होगी, 14 तारीख हो गई। आपने बैच खरीदना है नहीं खरीदना आपकी मर्जी है, लेकिन आप फॉर्म आज प्लीज भर दीजिएगा। आप फॉर्म आज प्लीज भर दीजिए, ठीक है। अगर बेटा आप बैच परचेज करना चाहते हो, यहां आपने क्लिक करना है बाय नाउ पे। बाय नाउ पे आप एक कूपन कोड लगाओगे। आपने बेटा एक कूपन कोड लगाना है। कूपन कोड क्या लगेगा सर जी, ये कल भी नहीं खुला और ये आज भी नहीं खुल रहा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, नहीं खोल रहा तो कोई बात नहीं, है ना। आपने यहां पर कूपन कोड लगाना है बेटा Y724। आपने एक कोड लगाना है। आपका जो ये प्राइस है ना 4000 का, ये आपको 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको एक कोर्स पड़ेगा अराउंड 700 रुपए के आसपास का। आपको एक कोर्स पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए का। अगर आप आज या एक आध दिन में ले लेते हो तो मुझे पता लग जाएगा, हाँ भाई आपको ये डिस्काउंट मिल गया, जिससे मुझे भी खुशी होगी कि हमारे बच्चों को डिस्काउंट के साथ मिला है मामला, है ना। तो Y724 आप कोड लगा के बैच में एनरोल कर लीजिए। पूरा पैसा मत दीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि पूरा पैसा देके अपने पैसे को खराब करो। अगर डिस्काउंट मिले तो डिस्काउंट जरूर लीजिए। और ऐसा भी नहीं कि डिस्काउंट 10% मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है 77% का, ठीक है बेटा। तो यहां पर आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उससे पहले आपने यहां पर कूपन कोड डालना है Y724। क्या डालना बेटा, Y724। तो इसी के साथ साथ दोस्त क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर, फॉर योर एग्जाम एंड बेटा सारे क्या बोलेंगे हम, जय हिंद। राइट दोस्त।